भारत देश को योग, ध्यान, अध्यात्म, रहस्य और चमत्कारों का देश माना जाता है। वेद, पुराण, रामायण और महाभारत में ऐसी हजारों घटनाक्रम और वस्तुओं के बारे में वर्णन मिलता है जिन पर आधुनिक युग में शोध जारी है। चमत्कार और विज्ञान की ऐसी ऐसी अजीब बातें हैं जिनमें से कुछ की वैज्ञानिक पुष्टि होने के बाद उन पर अब सहज ही विश्वास किया जाने लगा है। प्राचीन काल में ऐसी वस्तुएं थी जिनके बल पर देवता या मनुष्य असीम शक्ति और चमत्कारों से परिपूर्ण हो जाते थे। उन वस्तुओं के बगैर व्यक्ति खुद को असहाय मानता था। कहते हैं कि ऐसी वस्तुएं आज भी किसी स्थान विशेष पर सुरक्षित रखी हुई है। आओ जानते हैं उन्हीं में से 4 चमत्कारिक वस्तुओं के बारे में। हो सकता है कि आप ढूंढें या तपस्या करें तो आपको भी ये वस्तुएं मिल जाए। सबसे पहली वस्तु है कर्ण के कवच कुंडल। जी हाँ, भगवान कृष्ण ये भली भांति जानते थे कि जब तक सूर्य से प्राप्त करने के बाद उसका कवच और कुंडल है तब तक उसे कोई नहीं मार सकता। ऐसे में अर्जुन की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं। उधर देवराज इंद्र भी चिंतित थे क्योंकि अर्जुन उनके पुत्र थे। तब कृष्ण ने देवराज इंद्र को एक उपाय बताया और फिर देवराज इंद्र एक ब्राह्मण के वेश में पहुंच गए। कर्ण के द्वार देवराज भी सभी के साथ लाइन में खड़े हो गए। कर्ण सभी को कुछ न कुछ दान देते जा रहे थे। बाद में जब देवराज का नंबर आया तो दानी कर्ण ने पूछा, विप्रवर आज्ञा कीजिए, किस वस्तु की अभिलाषा लेकर आए हैं? विप्र बने इंद्र ने कहा, हे महाराज, मैं बहुत दूर से आपकी प्रसिद्धि सुनकर आया हूँ। कहते हैं कि आप जैसा दानी तो इस धरा पर दूसरा कोई नहीं है। तो मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि मेरी इच्छित वस्तु तो मुझे अवश्य आप देंगे ही। फिर भी मन में कोई शंका ना रहे, इसलिए आप संकल्प कर लें, तभी मैं आपसे मांगूंगा, अन्यथा आप कहे तो मैं खाली हाथ ही चला जाता हूँ। कर्ण ने तैश में आकर जल हाथ में लेकर कहा, हम प्रण करते हैं विप्रवर, अब तुरंत मांगिए। तब श्वग्र इंद्र ने कहा, राजन, आपके शरीर के कवच और कुंडल हमें दान स्वरूप चाहिए। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। कर्ण ने इंद्र की आंखों में झांका और फिर दानवीर कर्ण ने बिना एक क्षण भी गवाए अपने कवच और कुंडल अपने शरीर से खंजर की सहायता से अलग किए और ब्राह्मण को सौंप दिए। इंद्र ने तुरंत वहां से दौड़ ही लगा दी और दूर खड़े रथ पर सवार होकर भाग गए। तभी आकाशवाणी हुई, देवराज इंद्र, तुमने बड़ा पाप किया है। अपने पुत्र अर्जुन की जान बचाने के लिए तूने छल पूर्वक कर्ण की जान खतरे में डाल दी है। अब ये रथ यही धंसा रहेगा और तू भी यही धंस जाएगा। बाद में इंद्र से इससे बचाने के लिए कर्ण को व्रज रूपी शक्ति दे दी और कहा कि तुम इस अमोघ व्रज को जिसके ऊपर भी चला दोगे वो बच नहीं पाएगा। भले ही साक्षात काल के ऊपर ही चला देना, लेकिन इसका प्रयोग सिर्फ एक बार ही कर पाओगे। कहते हैं कि वह कवच कुंडल इंद्र ने स्वर्ग में ले जाकर कहीं सुरक्षित जगह रख दिए थे, जो आज भी कहीं पर रखे हुए हैं। नंबर 2, दिव्य धनुष और तरकश। दधीची ऋषि ने देश के हित में अपनी हड्डियों का दान कर दिया था। उनकी हड्डियों से 3 धनुष बने। सबसे पहला गांडीव, दूसरा पिनाक और तीसरा सारंग। इसके अलावा उनकी छाती की हड्डियों से इंद्र का व्रज बनाया गया। इंद्र ने ये व्रज कर्ण को दे दिया था। अग्निदेव से अर्जुन को प्राप्त हुआ था। ये धनुष देव, दानव तथा गंधर्वों से अनंत वर्षों तक पूजित रहा है। वह किसी शस्त्र से नष्ट नहीं हो सकता था
तथा अन्य लाख धनुषों की क्षमता कर सकता था। जो भी इसे धारण करता था उसमें शक्ति का संचार हो जाता था। नंबर 3, शंख। भगवान श्री कृष्ण के पास 5 जन्य शंख था। कहते हैं कि ये शंख आज भी कहीं मौजूद है। इस शंख के हरियाणा के करनाल में होने के बारे में कहा जाता रहा है। माना जाता है कि ये करनाल से 15 किलोमीटर दूर पश्चिम में काचवा व बहोलपुरा गांव के समीप स्थित पराशर ऋषि के आश्रम में रखा था। यहाँ से ये चोरी हो गया। यहाँ हिंदू धर्म से जुड़ी कई बेशकीमती वस्तुएं थी। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के बाद अपना 5 जन्य शंख पराशर ऋषि तीर्थ में रखा था। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि श्री कृष्ण का ये शंख आदि बद्री में सुरक्षित रखा है। महाभारत युद्ध में श्री कृष्ण अपने 5 जन्य शंख से पांडव सेना में उत्साह का संचार ही नहीं करते थे, बल्कि इससे कौरवों की सेना में भय व्याप्त हो जाता था। इसकी ध्वनि सिंह गर्जना से भी कहीं ज्यादा भयानक थी। इस शंख को विजय व यश का प्रतीक माना जाता है। इसमें 5 अंगुलियों की आकृति होती है। हालांकि 5 जन्य शंख अब भी मिलते हैं, लेकिन वे सभी चमत्कारिक नहीं है। इन्हें घर को वास्तु दोषों से मुक्त रखने के लिए स्थापित किया जाता है। ये राहु और केतु के दुष्ट प्रभावों को भी कम करता है। नंबर 4, अश्वत्थामा की मणि। मणि एक प्रकार का चमकता हुआ पत्थर होता है। मणि को हीरे की श्रेणी में रखा जाता है। इन्हीं में से कुछ मणियां चमत्कारिक थी। जिसके भी पास मणि होती थी वह कुछ भी कर सकता था। रावण ने कुबेर से चंद्रकांत नाम की मणि छीन ली थी। वही मणि आजकल वैद्यनाथ मंदिर में विद्यमान है। द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा के पास एक चमत्कारिक मणि थी, जिसके बल पर वह शक्तिशाली और अमर हो गया था। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र थे। द्रोणाचार्य ने शिव को अपनी तपस्या से प्रसन्न करके उन्हीं के वश्व से अश्वत्थामा नामक पुत्र को प्राप्त किया था। अश्वत्थामा के पास शिव जी द्वारा दी गई कई शक्तियां थी। वे स्वयं शिव का अंश थे। जन्म से ही अश्वत्थामा के मस्तक में एक अमूल्य मणि विद्यमान थी, जो कि उसे दैत्य, दानव, शस्त्र, व्याधि, देवता, नाग आदि से निर्भय रखती थी। इस मणि के कारण ही उस पर किसी भी अस्त्र शस्त्र का असर नहीं हो पाता था। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद है कि आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी काफी पसंद आई होगी। इसलिए ऐसे ही रोचक तथ्यों और रहस्यों को जानते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें, उसे लाइक करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को इस जानकारी से रूबरू कराने के लिए हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।